बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र तकरीबन 950 साल थी। वो जिस झोंपड़ी में रहते थे वो इतनी छोटी थी कि जब आप सोते तो आधा जिस्म अंदर और आधा जिस्म बाहर होता। जब हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम रूह कब्ज करने आए तो पूछा, आपने इतने साल इस झोंपड़ी में गुजार दिए, आप चाहते तो अच्छा घर बना सकते थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैंने तुम्हारे इंतजार में इतना अरसा गुजार दिया। मुल्कुल मौत ने कहा, एक वक्त ऐसा भी आएगा जब लोगों की उम्रें 100 साल से भी कम होंगी और वो बड़े बड़े महल बनाएंगे। इस पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इतनी मुख्तसर जिंदगी, अगर मैं इस जमाने में होता तो अपना सर सजदे से ही ना उठाता। अल्लाहु अकबर। एक रोज मामून के दरबार में एक औरत ने आकर फरियाद की कि मेरे भाई का इंतकाल हो गया है। इसने तरके में 600 अशरफियां छोड़ी हैं, मुझे मेरा हक दिलाया जाए। मामून ने जरा सकूत किया और दिल ही दिल में गौर किया और हिसाब लगाया और कहा, तुम्हारा हिस्सा एक ही अशरफी बनता है। और औरत ये सुनकर हैरान रह गई। हाजरीने दरबार भी ताज्जुब करने लगे। एक आलिम ने पूछा, क्यों और किस तरह ये हो सकता है? मामून ने कहा, मुतवफ्फी की 2 बेटियां होंगी, 600 में से 2/3 यानी 400 अशरफियां इनका हक है। एक वालदा और एक बीवी का होगा। वालदा का छठा हिस्सा होता है। 100 अशरफियां वालदा की हुई, 8वां हिस्सा बीवी का होता है। 75 अशरफियां बीवी को मिली, सिर्फ 25 अशरफियां बची। मुत्तफिक 12 भाई होंगे। ये 25 अशरफियां भाइयों और एक बहन में तकसीम की जाएगी। बहन से भाई का हिस्सा 2 चंद होता है। हर एक भाई के हिस्से में 2-2 अशरफियां और बहन के हिस्से में 1-1 अशरफी होगी। जब औरत से दरियाफ्त किया गया तो इसने बताया, वाकई मुतवफ्फी ने ये विरासत छोड़े हैं। मामूल के हिसाब दानी और मामला फहमी पर अहले दरबार दंग रह गए। यमन के एक आदमी ने अपने लड़के को सफर पर भेजा तो इसके साथ एक गुलाम रवाना किया। रास्ते में किसी बात पर दोनों में झगड़ा हो गया। कूफा पहुंचकर गुलाम ने दावा कर दिया कि ये लड़का मेरा गुलाम है और मैं इसका आका हूँ। ये कहकर इस लड़के को बचाना चाहा। जब ये मुकदमा हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा की खिदमत में पेश हुआ तो आपने अपने खादिम से फरमाया, कमरे की दीवार में 2 बड़े सुराख बनाओ और इन दोनों से कहो अपने अपने सर इन सुराखों से बाहर निकालें। जब दोनों ने अपने सर सुराखों से बाहर निकाल लिए तो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा ने खादिम से फरमाया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार ले आओ। खादिम तलवार लाया तो आपने खादिम से कहा, गुलाम का सर काट डालो। ये सुनते ही गुलाम ने फौरन अपना सर पीछे कर लिया, जबकि लड़का इसी तरह खड़ा रहा। यूं आपकी हिकमत अमली से मालूम हो गया कि गुलाम कौन है। मौलाना मोहम्मद ताहिर तनौली मदीना मुनव्वरा में एक लड़के को गिरफ्तार करके ले जा रहे थे। इस लड़के ने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा को दूर से देखकर पुकारा और कहा कि ए अली इब्ने तालिब, मुझे बचाओ। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा ने पूछा, क्या हुआ? तो लड़का कहने लगा, ए अली रजी अल्लाह अन्हा, मैं बेगुनाह हूँ, मुझे बेगुनाही के बावजूद कत्ल की सजा दी गई, मुझे बचाओ, मैं बेगुनाह हूँ। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा ने पुलिस के आदमी से पूछा कि क्या बात है? तो इस पुलिस के आदमी ने कहा, ए अली रजी अल्लाह अन्हा, आपको मालूम नहीं कि इस लड़के ने अपने मालिक को कत्ल किया है और मालिक के कत्ल के बदले में इसको कत्ल किया जा रहा है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा ने इस लड़के से पूछा कि भाई, तूने मालिक को कत्ल किया है? इस लड़के ने कहा कि हाँ, मैंने मालिक को कत्ल किया है। तो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि फिर तो तेरा कत्ल इस कत्ल के बदले में जायज है। तो इस लड़के ने कहा कि जायज नहीं है, क्योंकि मेरा मालिक मेरे साथ बुराई का इरादा करता था, मेरी इज्जत पर वो हमला करना चाहता था, तो मैंने अपनी इज्जत को बचाने के लिए इसको कत्ल किया है। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि जो आदमी इज्जत को बचाने के लिए किसी को कत्ल कर दे तो इसके बदला में इसको कत्ल नहीं किया जाता। सिपाही से पूछा, वाकई इसने कहा? सिपाही ने कहा, बात तो ठीक है, लेकिन इसके पास इस वाकया का कोई गवाह नहीं है कि वो मेरे साथ बुराई का इरादा करता था। इसलिए खलीफा वक्त और काजी वक्त ने ये देखा कि मालिक कत्ल हो गया। अब मालिक तो चला गया, अब कौन बताएगा कि मालिक ने इसके साथ बुराई का इरादा किया था? इसका कोई गवाह नहीं है, इसलिए हमने इसे कत्ल की सजा दी है। वो लड़का रोने लगा और कहने लगा,
वक्तन मेरे मालिक ने मेरे साथ बुराई का इरादा किया था। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा के पास आए और आकर फरमाया, ए अमीरुल मोमिनीन, आप इस कत्ल की तफ्तीश मेरे सपुर्द कर दें। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा अक़ज़म अली थे। हजरत अली के फैसले बड़े गहरे हुआ करते थे। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, ठीक है, इस कत्ल की तफ्तीश आप करें। अब हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा तफ्तीश करने के लिए आए। इस लड़के से पूछा, बता तेरे मालिक की कब्र कहाँ है? इसने कहा, फलां कब्रिस्तान में है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा ने पुलिस के चंद आदमियों को अपने साथ लिया और पुलिस के चंद आदमियों के हमराह इस कत्ल की तफ्तीश के लिए कब्रिस्तान में चले गए। जब कब्रिस्तान पहुंचे तो पुलिस के आदमियों से कहा कि इसके मालिक की कब्र खोदो। जब उन्होंने कब्र खोदी तो कब्र में इसके मालिक की लाश नहीं थी। जब इसकी कब्र में मालिक की लाश नजर ना आई तो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा वापस आ गए और हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा से आकर कहा कि अमीरुल मोमिनीन, ये लड़का सच्चा है, वो मालिक वाकई इसके साथ बुराई का इरादा रखता था। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि तुम्हारे पास क्या दलील है? तो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि मैंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हदीस सुनी है कि जो आदमी लड़कों से बुराई का इरादा करता है, जब इसका इंतकाल हो जाता है और इसकी लाश को उठाकर कौमे लूत के कब्रिस्तान में भेज दिया जाता है। तो इसलिए जब हमने इसकी कब्र को रेदा तो इस कब्र के अंदर इसका मालिक नहीं था, जबकि अभी चंद दिन पहले इसको दफन किया गया था। इसलिए वाकई इसका मालिक इसके साथ बुराई का इरादा करता होगा। इस शक का फायदा देते हुए इस लड़के को बरी किया जाता है। इस मौका पर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया था, अगर आज अली रजी अल्लाह अन्हा ना होते तो उमर हलाक हो जाता। एक दूसरा वाकया के मदीना की गलियों में एक नौजवान लड़का ये कहता था कि लोगों मेरी जान बचाओ, मैं मर रहा हूँ। नाजायज हद कसस लगाई जा रही है। हद कसस इसको कहते हैं कि कोई आदमी किसी पर तोहमत लगाए, झूठी तोहमत हो तो इसको 80 कोड़ों की सजा शरीयत में दी जाती है। जब इसने दुहाई दी तो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा को पता चला। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा ने इससे पूछा, क्या हुआ? वो लड़का कहने लगा कि जो औरत सामने आ रही है, ये औरत मेरी माँ है। मैं इसको माँ कहता हूँ और ये कहती है तू मेरा बेटा नहीं, इसलिए मुझ पर कसस की हद लगाई जा रही है, जबकि मैं इस औरत का लड़का हूँ। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा ने इस औरत से पूछा कि बताओ, वाकई ये तेरा लड़का है? इस औरत ने कहा, मैं तो इसको जानती ही नहीं हूँ, मैंने इसको कभी देखा नहीं। अब बात संगीन हो गई और लड़के ने ऊंची ऊंची आवाज के साथ रोना शुरू कर दिया और कहने लगा कि मैं कसम खाकर कहता हूँ कि ये औरत मेरी माँ है। और औरत कहती है, मैंने इसको देखा तक नहीं है। बात बड़ी अजीब है। इस औरत के भाई इसके साथ हैं और तोहमत क्या थी कि जब एक पाकबाज औरत पर कोई ये इल्जाम लगाए कि फला लड़का फला औरत का बेटा है और इस औरत का अभी तक निकाह ना हुआ हो, तो गोया के इस औरत पर तोहमत लगा दी कि ये किसी आदमी के साथ इसका ताल्लुक हुआ है। अब औरत कहती है कि आज तक मैंने शादी नहीं की। इसके भाई कहते हैं कि कोई मर्द आया नहीं और ये लड़का कहता है कि मैं इसका लड़का हूँ, तो इसने हमारी कुंवारी बहन पर तोहमत लगाई है, इसलिए हमने इसे 80 कोड़ों सजा के लिए मुकदमा दायर किया है। और अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हा की अदालत ने इसको 80 कोड़ों की सजा दी है। अब हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा ने हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा के पास आकर कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, इस हद की तफ्तीश मेरे सपुर्द कर दी जाए। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, ठीक है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा इसकी तफ्तीश करने लगे। मस्जिद के बाहर लोग बैठ गए, वो औरत भी बैठ गई और वो लड़का भी बैठ गया। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा ने इस लड़के से कहा कि जो फैसला मैं करूंगा तुझे मंजूर है? इसने कहा, बिल्कुल मंजूर है। तो फिर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, लिख दे। इसने लिख दिया। अब हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा ने इस औरत से कहा कि जो फैसला मैं करूं वो तुझे भी मंजूर है? इसने कहा, मंजूर है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, तू भी लिख दे। दोनों ने लिख दिया। अब हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा का फैसला देखो। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा ने लड़के से कहा कि वाकई ये तेरी माँ है? इस लड़के ने कहा, हाँ। औरत से कहा, वाकई ये तेरा बेटा नहीं? इस औरत ने कहा, नहीं। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा ने कहा कि वाकई तुम गैर हो? औरत ने कहा, बिल्कुल गैर हैं।
अब हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा ने इस लड़के का बाजू पकड़कर कहा, मैंने इस औरत का निकाह 500 दिरहम के बदले में तेरे साथ कर दिया है, और कहा कि जाओ इस औरत को ले जाओ और दोनों मियां बीवी आपस में ताल्लुकात कायम रखो। जिस वक्त इस लड़के ने इस औरत का हाथ पकड़ा और पकड़कर वो इस औरत को ले जाने लगा तो औरत चीख कर कहने लगी, ए अली रजी अल्लाह अन्हा, माँ का निकाह बेटे के साथ कैसे हो सकता है? पूछा गया कि तू अब मान गई कि मेरा बेटा है, तूने झूठ क्यों बोला? इस औरत ने कहा, मेरा खावंद बड़ा अमीर था, इसकी काफी जायदाद थी, इससे सिर्फ ये लड़का था। मेरे भाई मेरी शादी किसी और जगह कराना चाहते थे और सारी जायदाद को हड़प करना चाहते थे। अगर ये लड़का मेरा साबित होता तो जायदाद सारी इसके पास चली जाती। जायदाद को हड़प करने के लिए हमने ये ड्रामा रचाया है। इस औरत का कसूर साबित हो गया और लड़का बरी हो गया। अल्लाह पाक हमें दीन की समझ नसीब फरमाए और हमें नेकोकारों में शामिल करे, आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें। शुक्रिया।